11 जनवरी 2019 दिल्ली में सर्द हवाएं चल रही थी। ठंड इतनी थी कि दिल्ली में पिछले 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया था। पारा 0 डिग्री तक पहुंच चुका था, लेकिन देश की राजनीतिक फिजाओं में सरगर्मी थी। वजह थी लोकसभा का चुनाव। लेकिन उसी वक्त शाम 11 जनवरी को सभी न्यूज चैनलों पर एक ब्रेकिंग न्यूज चली कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज को सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए जाने की सिफारिश कर दी है। दूसरे नाम की सिफारिश से सब हक्का बक्का रह गए थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने एक ऐसे नाम को सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए आगे बढ़ाया था जो कभी किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस तक नहीं रहा और पूरे भारत में हाई कोर्ट के जजों की वरिष्ठता रैंक में 33वें नंबर पर आता था। यानी उसके ऊपर 32 वरिष्ठ जजों को दरकिनार किया गया था, जिनमें कई सारे जज तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तक थे। कॉलेजियम ने जिस दिल्ली हाई कोर्ट के जज की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट के लिए की थी, उसका नाम था जस्टिस संजीव खन्ना। आज वही संजीव खन्ना देश के 51वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ले ली है। I, Sanjeev Khanna, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India. लेकिन उस वक्त संजीव खन्ना की सिफारिश का कई जजों ने विरोध किया था, जो वरिष्ठता में उनसे ऊपर थे। उन्हीं में से एक नाम था जस्टिस कैलाश गंभीर। इसके लिए उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर कॉलेजियम की सिफारिश का विरोध किया था। बीबीसी से बात करते हुए जस्टिस कैलाश गंभीर ने कहा था कि जब टीवी चैनलों पर इस खबर की ब्रेकिंग चली तो पहले मुझे इस खबर पर विश्वास ही नहीं हुआ, खासकर जस्टिस संजीव खन्ना की प्रोन्नति पर, क्योंकि वो न सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट के उनसे वरिष्ठ 3 जजों की अनदेखी की गई थी, बल्कि देश भर के 30 से ज्यादा वरिष्ठ जजों को भी नजरअंदाज किया गया था। हालांकि इस खबर की पुष्टि के लिए मैंने कई चैनल बदले कि कहीं नाम चलाने में चैनलों से गलती तो नहीं हो गई है, लेकिन अंततः ये सही निकला, जो बड़ा ही पीड़ादायक और भयावह फैसला था, जिसने देश के कई मुख्य न्यायाधीश समेत 32 जजों के विवेक, योग्यता और ईमानदारी पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया था। जस्टिस संजीव खन्ना का एक परिचय जस्टिस DR खन्ना के बेटे के रूप में भी है, जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। CJI संजीव खन्ना का दूसरा परिचय जस्टिस हंसराज खन्ना के भतीजे के रूप में भी है, जिनकी गिनती न्यायिक दुनिया के अति सम्मानित जजों के रूप में की जाती है, जो आपातकाल के समय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के पक्ष में चट्टान की तरह खड़े थे। वो सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों के खिलाफ थे, जिन्होंने आपातकाल के दौरान लोगों के जीवन और आज़ादी पर पाबंदी लगाने और सरकार को असीमित अधिकार देने को सही ठहराया था। दिसंबर 1978 को सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 2 में उनकी आदम का तस्वीर लगाई गई थी, यानी कि मनुष्य के बराबर लंबी तस्वीर, जिसके बाद अब तक किसी भी जीवित जज को इस तरह का सम्मान नहीं दिया गया। कानूनी गलियारों में ये बात होती रहती है कि जस्टिस संजीव खन्ना को ऊपर लाने के पीछे उनके महान चाचा की विरासत, उनके महान आदर्शों, उसूलों और दर्शन को सम्मान देने की कोशिश है। लेकिन सवाल है कि सरकार के जिस रवैये से जस्टिस हंसराज खन्ना उस वक्त चीफ जस्टिस नहीं बन पाए, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया था, आज वही हथकंडा अपनाकर उनके भतीजे को पदोन्नति दी गई, जो उनकी विरासत पर एक बड़ा धब्बा है। अब आप सोच रहे होंगे कि जस्टिस हंसराज खन्ना की कहानी क्या है। दरअसल 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी सरकार ने देश भर में इमरजेंसी थोप दी थी। विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया गया। देश भर से लोगों की गिरफ्तारियां हुई। गिरफ्तार किए गए लोगों में से कई ने सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यारक्षण याचिका लगाई, जिसे कानूनी भाषा में हैबियस कॉर्पस कहते हैं। हैबियस कॉर्पस में गिरफ्तार व्यक्ति को कोर्ट में पेश करना पड़ता है और कोर्ट ये तय करती है कि गिरफ्तारी वैध है या अवैध। देश भर से ढेर सारी याचिकाएं लगी थी, जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। 5 जजों की बेंच ने सुनवाई शुरू की। इसमें तत्कालीन चीफ जस्टिस AN रे, जस्टिस हंसराज खन्ना, जस्टिस HM बेग, जस्टिस YV चंद्रचूड़ और जस्टिस PN भगवती शामिल थे। सरकार की ओर से दलील दी गई कि आपातकाल के दौरान कोई भी नागरिक जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों को लागू करने की मांग नहीं कर सकता। एक जज ने इससे असहमति जताई, कहा कि मान लीजिए कोई पुलिस अधिकारी अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के चक्कर में किसी व्यक्ति की हत्या कर दे तो फिर क्या किया जाएगा। सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, जब तक आपातकाल जारी रहेगा ऐसे मामले में कोई न्यायिक उपाय नहीं होगा। फैसला आया। 4 जजों ने सरकारी कार्रवाई को सही बताया। सरकारी दलीलों से असहमति जताने वाले जज ने खिलाफ में फैसला दिया।
4-1 के बहुमत से फैसला इंदिरा गांधी सरकार के पक्ष में गया। फैसले को 9 महीने बीत गए। जनवरी 1977 में देश को अगला मुख्य न्यायाधीश मिलना था। हैबियस कॉर्पस केस में सरकार की मुखालफत करने वाले जज साहब सुप्रीम कोर्ट में सबसे सीनियर थे, लेकिन सरकार ने उन्हें सरपास करते हुए जस्टिस HM बेग को चीफ जस्टिस नियुक्त कर दिया। इसे सरकार के खिलाफ बगावत करने की सजा बताया गया। इस फैसले ने लोगों को चौंकाया, लेकिन जज साहब को ये पहले से पता था। 1976 में ही उन्होंने अपनी बहन से कह दिया था कि मैंने अपना फैसला तैयार कर लिया है, मुझे पता है कि इसकी वजह से मुझे भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद खोना पड़ेगा, और ऐसा ही हुआ था। जस्टिस हंसराज खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट में जज के अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कईयों ने जस्टिस हंसराज खन्ना के दमन को भारतीय न्यायिक इतिहास का काला दिन बताया। हालांकि इंदिरा गांधी की सरकार गिरने के बाद जस्टिस हंसराज खन्ना चौधरी चरण सिंह की सरकार में 3 दिन के लिए कानून मंत्री भी बने थे। संजीव खन्ना की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति को लेकर कानूनी गलियारों में भी यही बात चलती रहती है कि मोदी सरकार ने इंदिरा गांधी सरकार का विरोध करने के लिए हंसराज खन्ना के भतीजे संजीव खन्ना को पदोन्नति कर इनाम दिया है। ऐसे में अब जस्टिस संजीव खन्ना देश के 91वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ले ली है, जो चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की संवैधानिक विरासत की कमान संभालेंगे, जो 2 साल के लंबे कार्यकाल के बाद 10 नवंबर को रिटायर हो गए। I, Sanjeev Khanna, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India. जस्टिस संजीव खन्ना ने 1983 में वकील के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। पढ़ाई लिखाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ कैंपस से हुई। 23 साल की उम्र में दिल्ली बार काउंसिल में वे एनरोल हुए। शुरुआत की दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट से। इसके बाद वे दिल्ली हाई कोर्ट आए। दिल्ली हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, डायरेक्ट टैक्सेशन, कॉमर्शियल लॉ, कंपनी लॉ, लैंड लॉ, पर्यावरण कानून, मेडिकल लापरवाही जैसे अलग अलग फील्ड में प्रैक्टिस की। आयकर विभाग के सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल के तौर पर उन्होंने लंबे समय तक काम किया। 2004 में संजीव खन्ना को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के स्थायी वकील के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एमिकस क्यूरी के तौर पर भी काम किया। 2005 में जस्टिस संजीव खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट में एडिशनल जज के तौर पर प्रमोट हुए। 2006 में दिल्ली हाई कोर्ट में परमानेंट जज बने। दिल्ली हाई कोर्ट के जज के तौर पर उन्होंने दिल्ली जुडिशियल एकेडमी, दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट मीडिएशन सेंटर्स चेयरमैन या जज इंचार्ज का पद भी संभाला। 18 जनवरी 2019 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर प्रमोट किया गया। सुप्रीम कोर्ट में उनकी नियुक्ति काफ़ी चर्चित रही। इसके बारे में हमने आपको शुरू में ही बता दिया था। अब एक नज़र डाल लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर उनके महत्वपूर्ण फैसलों पर। जस्टिस खन्ना की बेंच ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी, जिसमें उन्होंने लोकसभा चुनावों के दौरान प्रचार करने की अनुमति मिली। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से जुड़े एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि PMLA मामले में देरी होने पर यह जमानत का वैध आधार हो सकती है। जस्टिस खन्ना ने उस बेंच का भी नेतृत्व किया जिसने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में डाले गए वोटों के 100% वीवीपैट सत्यापन के अनुरोध को अस्वीकार किया था। जस्टिस खन्ना 5 न्यायाधीशों वाली उस पीठ में भी शामिल थे जिसने इस साल की शुरुआत में चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। जस्टिस खन्ना 5 न्यायाधीशों वाली उस पीठ में भी शामिल थे जिसने आर्टिकल 370 को निरस्त करने का फैसला बरकरार रखा। जस्टिस संजीव खन्ना का कार्यकाल 6 महीने का होगा। मई 2025 में वे रिटायर हो जाएंगे। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।